प्रोबेबिलिटी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप क्लास शायद 7 6 7 से या 8 से आप पढ़ना चालू कर दिए हैं। 7 वगैरह में भी कुछ जगह पे था, और आप 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10th में पढ़े, अब 11th में, 12th में भी आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। जब आप 12th में जाइएगा तो ये बड़े मार्क्स में आएगा, करीब करीब आप मान के चलिए कि आपको 10% जितना भी मार्क्स होगा उसका 10% प्रोबेबिलिटी का वेटेज होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। और ये एक ऐसा टॉपिक है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये दो टॉपिक ऐसा है कि आप किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीओ या फिर इंजीनियरिंग, इस तरह का जो भी एग्जाम देते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दिखता है। लेवल अप डाउन हो सकता है, एग्जाम्स के स्तर के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है। अब एसएससी रेलवे दीजिएगा तो उसका स्टैंडर्ड उसी टाइप का होगा, और आप इंजीनियरिंग के एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे स्टैंडर्ड उसी हिसाब का होगा। तो अलग अलग स्टैंडर्ड में आपको ये चैप्टर्स मिलते रहते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात हम लोग को बहुत जल्दी समझ जाना है ना। सबसे पहले हम बात करें प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था। प्रोबेबिलिटी मींस चांस। प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है मींस चांस। जैसे आप देखें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का भी सीरीज चल रहा है, तो अब इसमें क्या चांस है इंडिया के जीतने का, क्या चांस है ऑस्ट्रेलिया के, जो हम लोग चांसेस लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कितना परसेंट चांस है कि इंडिया जीतेगा, कितना परसेंट चांस है कि आप ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो जो हम लोग ये करते हैं उसी को हम लोग चांसेस बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, सिंपल। ओके, लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी मींस चांस। ठीक है, चांस क्या है? चांस फॉर मैच, चांस फॉर एनीथिंग, कुछ भी, किसी के बारे में, मतलब जैसे अब पानी होगा या नहीं होगा तो हम लोग बोलते हैं 50% चांस है, 40% चांस है, या आपके पास होने का जो चांसेस है इस बार बहुत ज्यादा है, 100%, ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। जहाँ पे श्योरिटी होता है वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। जहाँ पे चीज श्योर हो गया कि ये होना ही है, जैसे आपको 12th में जाना, ये लगभग श्योर है, लगभग नहीं श्योर ही है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का काम नहीं है। प्रोबेबिलिटी वहां पे होता है जहाँ पे श्योरिटी के बारे में हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में जो पहला वर्ड आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी आप लोग पहले से पढ़े हैं ना थोड़ा बहुत? जल्दी जल्दी मैसेज करिए, कोई मैसेज नहीं। चलिए हाँ देखते हैं। सबसे पहले आप आइए। एक्सपेरिमेंट, देखिएगा, एन एक्शन, थोड़ा सा थ्योरी है शुरू में, थोड़ा सा, एन एक्शन दैट कैन रिजल्ट in or more possible one or more possible well defined outcomes, well defined outcomes, well defined outcomes, an action that can result in one or more possible well defined outcomes। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट है इसमें आपको देखिए, एन एक्शन दैट कैन रिजल्ट इन वन और मोर पॉसिबल वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो उसके आउटकम जो है वो कई हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझाते हैं इसके बारे में। ऐसे आप लोग, ये सब वर्ड आपके लिए नया नहीं है प्रोबेबिलिटी में, ये सब आप लोग सुने हुए हैं।
experiment. देखिएगा, an experiment whose outcomes cannot be predicted with certainty is called a random experiment. ठीक है? If an experiment is performed, okay, many times under similar condition, an outcome each time is not same. This time is not same. देखिए, थोड़ा सा डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, ऐसे नहीं भी लिखवाते तो काम चल जाता. ठीक है. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट वुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. ठीक है, विद सर्टेनिटी, मतलब आप कॉन्फिडेंटली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका आउटकम यही आएगा. इस कॉल्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट. अच्छा, एक और चीज इसके बारे में बोला गया, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म मेनी टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशन एंड आउटकम ईच टाइम इज नॉट सेम. मतलब जैसे सपोज करिए, आप समझ सकते हैं, जो जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज करिए जैसे आप एक टॉस फेंकते हैं, एक कॉइन फेंकते हैं. ओके, तो कॉइन फेंकते हैं तो आप इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं कि आपका हेड आएगा कि टेल आएगा. मान लीजिए आप एक कॉइन फेंके और 100 बार फेंके, ठीक है, और 100 बार मान लीजिए आपका हेड आ गया, तो क्या 101वें बार जब आप उसको फेंकने जाएगा तो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं आप कि इस बार हेड ही आएगा? तो देखिए, आप एक ही कंडीशन में बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. आप सिक्के को ले रहे हैं, उछाल रहे हैं, या आप डाई ले लीजिए जो 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, आप उसको फेंकिए. आप श्योर होके नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मेरा 5 ही आएगा, मेरा 4 ही आएगा, मेरा 3 आएगा. श्योरिटी आप नहीं दे सकते. ठीक है. तो जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ओके, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. और कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे आप लैब वगैरह में करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप या फिजिक्स में आप जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आपको पता है कि एग्जैक्टली यहाँ से क्या रिजल्ट निकलना है. तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. तो उम्मीद करते हैं, जैसे यहाँ पे आप थ्रोइंग एन अनबेस्ड डाई एग्जांपल्स में ले सकते हैं. throwing an unbiased die, ओके, या टॉसिंग अ. ये बहुत अच्छे से एक एक बात को समझना होगा, तब जाके हम बेहतर तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं. इसमें थोड़ी देर में ही आपको ये बात समझ में आ जाएगा. देखिए, ये सब वर्ड ऐसे हम लगा दे रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी लिखा रहता है थ्रोइंग एंड डाई हम बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सब है. ठीक है. जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करें तो वो बाय डिफॉल्ट फेयर है, बाय डिफॉल्ट किसी डाई को पे करें तो अनबायस्ड. तो मतलब ये लिखना जरूरी नहीं है. हो सकता है कि आप बोलेगा सर इसमें तो लिखा हुआ नहीं था, वो क्या, तो हम कैसे माने कि वो फेयर कॉइन है? फेयर का मतलब कि आप हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या था. वर्ड्स एंड डेफिनेशन का कुछ नहीं, इनका कोई मतलब आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसके ऊपर कि आप डेफिनेशन लिखें.
लेकिन चूंकि 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, इसी के लिए आपको थोड़ा बहुत लिखवा दिया, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, थोड़ा बहुत 2-3-4 चीज का डेफिनेशन सब लिखवा दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आप कॉइन को फेंकते हो या फिर आप डाई को फेंकते हो, तो उस तरह का जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो जहां पे आउटकम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यही आएगा, तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए, अब सपोज करिए कि आप किसी डाई को फेंकते हैं, तो आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो जो इनका जो कलेक्शंस करते हैं ना, मतलब आउटकम का जो कलेक्शंस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो प्रायोरिटी में जो सबसे पहला वर्ड आपके काम का है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब प्रायोरिटी जो हम लोग काम करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो जो आउटकम आ रहे हैं तो उनका जो हम लोग कलेक्शंस करते हैं उसी को हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं। तो एक दो लाइन हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में भी लिख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप लिखिएगा सैंपल स्पेस। ओके, लिखिएगा। ये इंटरेस्टिंग होगा अभी आपके लिए, सैंपल स्पेस। ठीक है, सेट ऑफ all possible outcomes of a random, यही तो बात हम बोल रहे थे, random experiment is called the sample space। sample space and it is, देखिए ये 12 से लिंक है इसलिए हम सब कुछ लिखवा रहे हैं। एंड इट इज अभी 10% वेटेज, बहुत ज्यादा होता है, डिनोटेड बाय एस। Set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space and it is generally denoted by S। और लिख सकते हैं each element of a sample space is called a sample point। जैसे आप किसी कॉइन को अगर आप फेंकते हो, सिंपल सा बात है, किसी कॉइन को फेंकते हो तो आपका आउटकम क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल आ सकता है। आप दो कॉइन को फेंकोगे तो आउटकम कितना आएगा बताओ? थोड़ा मेहनत करो, आप स्टार्ट करते हैं हम लोग मेहनत। अगर आप दो कॉइन को फेंकते हो तो आउटकम कितना आएगा? 4। और ठीक है, ओके। देखिए कई नए बच्चे दिख रहे हैं क्लास के अंदर, तो काइंडली आप लोग लिंक नहीं दिया करिए। ठीक है, वो दिख रहा है, 2-3 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, तो ऐसा नहीं करिए। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक कॉइन फेंकते हैं तो आपका सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? देखो तो, एक कॉइन फेंकने पर आपको आएगा हेड या टेल। फिर अगर आप दो कॉइन फेंकते हैं तो क्या आएगा? 4 सैंपल स्पेस आएगा। कौन कौन आएगा? थोड़ा सा आइडिया लें। एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। जैसे आप दो कॉइन को फेंके तो हो सकता है दोनों हेड दिख रहा हो, ये पॉसिबल है कि दोनों टेल दिखे, ये पॉसिबल है कि पहला वाला हेड दिखे और दूसरा वाला टेल दिखे, ये भी पॉसिबल है कि उल्टा हो, तो पहला टेल दिखे दूसरा हेड दिखे। अगर आप 3 कॉइन को फेंकते हो तो आउटकम कितना आएगा? 3 कॉइन में आउटकम कितना आएगा?
हाँ जी बताइए, तो मैसेज कर देंगे। 3 में आपका 8 हो जाएगा, है ना। 3 में अगर आप करते हैं तो आपके पास 8 हो जाएगा। कौन कौन होगा लिख देते, थोड़ा देखिए तो। देखिए काम कैसे करते हैं हम बता रहे हैं। एक कॉइन जब आप लेते हो तो सैंपल आपके पास कितना होता है, 2। अगर आप 2 कॉइन लोगे, एक और कॉइन ले लो, तो इसका भी सैंपल कितना है, 2। तो ये मल्टीप्लीकेशन के पोजीशन में जाता है। अगर आप 3 कॉइन लोगे, एक और कॉइन ले लो, इसका भी सैंपल कितना है, 2। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अगर 4 कॉइन होगा तो सैंपल कितना होगा, 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16। अच्छा क्या क्या हो सकता है, पहले ये वाला देख लेते हैं। देखिए या तो ये होगा एच एच एच, तीनों हेड आ जाए। ये पॉसिबल है कि 2 एच आए और एक टेल आए। लेकिन इसके सीक्वेंस में फर्क हो सकता है, जैसे एच टेल हेड, या ऐसे हो सकता है टेल पहले और हेड बाद में। एंड सिमिलरली 3 टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, और हेड टेल टेल हो सकता है। तो ये आपका कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा आप खुद से कोशिश करिए, तो अगर 4 कॉइन होगा तो 16 सैंपल आएगा। देखिए तो आप लिख पाते हैं क्या, 4 कॉइन 16 सैंपल, ट्राई करिएगा। देखिए 3 कॉइन था तो हम लिख के दिखाएं, एच एच एच। देखिए एक एक कम करिए, एक टेल लिए, टेल की पोजीशन को सिर्फ बदले हैं। देखिए ये तीनों एक ही जैसा है। यहाँ पे देखिए एक टेल, तीनों टेल हो गया, और बस यहाँ पे देखिए हेड के पोजीशन को बदले, आ गया। ट्राई करिए तो। अगर हम 4 कॉइन फेंकते हैं तो 16 सैंपल होते हैं, तो क्या उस 16 सैंपल को आप लिख पाइएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम मिला लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम लोग 4 कॉइन लेते हैं, तो 4 कॉइन में देखिए पहले क्या होगा, एच 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 एच, 4 हेड। यहाँ पे देखिए 3 हेड आ जाएंगे और एक टेल आ जाएगी। देखिए देखिए बड़े सिंपल तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, आप कितना भी लिख पाइएगा। देखिए चारों हेड ले लिए, 3 हेड एक टेल लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 हेड ले रहे हैं और 2 टेल ले रहे हैं। नोटिस करेंगे ना, यहाँ ही अब क्या कर रहे हैं, एक एच ले रहे हैं और 3 टेल ले रहे हैं, और लास्ट में देखिए टेल 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 और टेल ले रहे हैं। लिखा गया, लिखा गया। देखिए कैसे हम बता रहे हैं। आप देखिए इसको आप बस अरेंज कर देना है। देखिए 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, सॉल्व करिए 4 आएगा, अरेंज किया। देखिए एक हो गया, ध्यान से देखिए एक है, ये आपका 4 आ रहा है। इसमें आते हैं डबल एच एंड डबल टी है, तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ध्यान से देखिएगा। तो फैक्टोरियल 4 आपका 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये गया, ये कट गया, यानी कि 6 है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, 4 को बाहर कर लीजिए, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया। जोड़ी दो, कितना हो गया, 16 आ गया ना। अब लिखने का बहुत आसान काम है, देखिए लिखना भी सिखा दे रहे हैं। बस खाली प्लेस को बदलते जाइए, एच एच टी एच, एच टी एच एच,
ठीक है, ये बहुत मतलब काम का चीज हम आपको सिखाए हैं। अगर थोड़ा सा परमोटेशन जानते हैं ना तो बहुत आसानी से काम कर लेगा। ये हो गया THHH। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, HTTH, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दोनों टी आगे और दोनों एच बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक THTH, या इसको ऐसे लिख सकते हैं HTHT। गिनी दो, 1 2 3 4 5, एक छूटा है कोई तो डबल टी, ये वाला कर लेते हैं हम लोग। THH, देखिए यहाँ पे आप कहोगे THHT, देखिए ये नहीं होगा। आगे 6 गिन लीजिए, 6 हुआ, सब अलग है। HHTT, देखिए HTTH है, सबका देखिए जगह बदला हुआ, TTHH है, दोनों को आगे किए दोनों को पीछे कर दिए। इस बार क्या THTH किए, HTHT किए, उसके क्या किए यहाँ पे TT किए, बीच में HH कर दिए। अब अगर इसमें देखिएगा तो क्या होगा, इसमें वैसे होगा, T को यहाँ लिख लो HTT, TTHT, ठीक है। अब TTTH ले लो तो आ गया, और ये एक होगा। अब जोड़ दो, तो अगर हम आपसे 5 कॉइन वाला लिखवाएं तो लिख लीजिएगा क्या, सैंपल है पॉसिबल? तो देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस क्या करेंगे, मिटा रहे हैं इसको, करना ज्यादा कुछ नहीं है आपको। देखिए बाद में आप पढ़िएगा ना कि बाइनोमियल मिल सब एक ही होता है लगभग, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल सब मिक्स कर जाता है। देखिए 5 कॉइन में क्या करेगा, पांचों हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि 4 हेड आए और 1 टेल आए, हो सकता है कि 3 हेड आए और 2 टेल आए, हो सकता है कि 2 हेड आए और 3 टेल आए। अब देखिए 1 हेड आए और आपके पास 4 टेल आए, या हो सकता है कि टेल 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 और टेल आ गया। देखिए यही पोजीशन है। अगर आप ये लिखना सीख गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये कितना होगा, 1 होगा, इसको अरेंज करिए, 5 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, और ये चारों रिपीट है। देखिए क्या फायदा उठा रहे हैं इसका, ये काम हम लोग क्लास 11th में नहीं, 10th में नहीं कर सकते। देखिए 5 होगा, निकालने का कोई जरूरत नहीं कि कौन सा 5, इतना पता चल गया कि 4 हेड और 1 टेल 5 होगा, अलग अलग पोजिशन। इधर आइए, दिस इक्वल टू फैक्टोरियल 5, ध्यान दीजिए, एंड दिस इक्वल टू फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। जानते हैं थोड़ा और शॉर्टकट सॉल्व कर दें, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5C2, सिखाया आपको 5C3 भी लिख सकते थे। 5C2 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4, देखिए आप अपने तरीके से सॉल्व करिए जो आपको बेहतर लगता है। 10, ये 10 होगा, 3 हेड और 2 टेल वाला 10 होगा, अलग अलग अरेंजमेंट। यहां भी 10 ही होगा, सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ फिर 5 होगा, फिर रखो, क्या सीक्वेंस है, 1 5 10 10 5 1, 1 4 6 6 के बाद फिर 4 1 आने लगा। खैर वो ठीक है, वो सब बाद में हम बताएंगे कि ये सीक्वेंस कैसे काम कर रहा है। अगर आपको 6 कॉइन बोलेगा तो लिख लीजिएगा। मतलब एक टाइम ऐसा था कि हम लोग 3 कॉइन पे मतलब वो थोड़ा हो जाता था कि पता नहीं 3 कॉइन भी हो पाएगा, हमसे लिख पाएंगे कि नहीं। लेकिन देखिए अब आराम से हम 4 कॉइन कर ले रहे हैं, 5 कॉइन कर ले रहे हैं, आप 6 कॉइन भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। मिटाए इसको, 6 कॉइन में कितना हो जाएगा, टू द पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू टू द पावर 6, यानी कि आपको कितना सैंपल आएगा, 64 64। अच्छा 6 कॉइन में आप बता सकते हो कि 2 हेड और 4 टेल वाला कितना होगा, समझे हम क्या पूछे। जब आप 6 कॉइन को फेंकोगे तो 2 हेड और 4 टेल आने का क्या चांस है, जैसे हम आपको समझाते हैं, यहां समझिए पहले बात। अगर जैसे हम यहां पे आपसे पूछ देते हैं कि जब आप 5 कॉइन को फेंकते हो तो 3 हेड और 2 टेल आने का क्या चांस है, तो आप बोलोगे 10। अगर आप 5 कॉइन फेंकोगे तो, अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि 5 कॉइन में 4 हेड और 1 टेल आने का क्या चांस है, तो आप क्या बोलोगे, 5। अलग अलग पोजिशन से बदलेगा, 5 होगा लेकिन काउंटिंग में। एंड सिमिलरली
क्लियर है कंसेप्ट? तो मेरा सवाल क्या था कि अगर आप 6 बार किसी क्वाइन को फेंकते हो, उसमें आप कितना बोले थे हम? चलिए कुछ और कुछ भी लेते हैं, 2 हेड और 4 टेल। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। अरे बस इसी को अरेंज करना है ना, 2 हेड और 4 टेल को अलग अलग जगह पे अरेंज कर देना है। ये हो गया 6 यानी कि 6 × 5 बाय फैक्टोरियल 2। देखिए 15 ठो ऐसा होगा। तो ये कितना एकदम सिंपल है, बिना सैंपल को लिखे डाटा निकाल दे रहे हैं। मतलब सैंपल लिखने का जरूरत नहीं। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, सैंपल लिखते थे और उसके बाद हम लोग काम करते थे। तो ये कितना बेहतर है कि हम लोगों को सैंपल लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? ये कंसेप्ट को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा अब आप बताइए, तो 7 कॉइन में 4 हेड और 3 टेल आने कितना बार आएगा? किसी कॉइन को अगर आप 7 बार फेंकते हैं तो 4 हेड और 3 टेल आने का क्या है? लेकिन नहीं समझ में आएगा, शुरू में बोलिएगा, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के पढ़ा रहे हैं। कितना? 35 श्योर? ठीक, कहानी को समझिए। आप कहानी को समझते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर हमको लेवल को नीचे करके लाना होगा। 7 कॉइन है तो 7 कॉइन है तो टू दी पावर 7 सैंपल होगा, ये तो बात पक्का है। अब सवाल है कि उस सैंपल में इसका काउंटिंग कितना होगा जिसमें 4 हेड 3 टेल हो? तो बहुत सिंपल है, 4 हेड को ऐसे लिख दो और 3 टेल को भी आप ऐसे लिख दो। ये हो गया फैक्टोरियल 7, ये हो गया फैक्टोरियल 4, ये हो गया फैक्टोरियल 3। देखो आप इसको नहीं सकते 7C3, 7C4 भी लिख सकते थे, दोनों में से कोई एक लिख सकते थे, और दोनों का एडिशन ऊपर वाला होना चाहिए। तो 7 × 6 × 5 एंड दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 और दिस इज इक्वल टू 35। मतलब 35 तो 35 ऐसा होगा जिसमें आपको 4 हेड और 3 टेल आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अब थोड़ा सा ना, सैंपल में अभी थोड़ा सा काम करते हैं। और जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा तो 3 कॉइन तक जाते हैं हम लोग। लेकिन देखिए अभी हम कॉइन को बढ़ाएं, 4 किए, 5 किए, 6 किए, 7 किए। अच्छा उसमें भी हम सीख गए कि हम चाहें तो बिना सैंपल को लिखे हुए स्पेशल नंबर निकाल सकते हैं। बहुत मेहनत नहीं है इसमें। जैसे आप लोग 3 कॉइन पे काम करते हैं, 3 कॉइन पे अगर हम आप बोले कि एक हेड आने का क्या चांस है? 3 कॉइन में जैसे 3 कॉइन फेंकते हो तो एक हेड का मतलब क्या हुआ? 2 टेल होगा ना उसमें। तो देखो कुछ नहीं करना है, एक हेड लिखो, 2 टेल लिखो, हो गया। फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 कट गया, एंड दिस इक्वल टू 0। 3 आएगा, 3। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कितना आराम से कर लिए? अब इसे कोई बोलता है 3 बार जब कॉइन फेंकते हो 3 टेल आने का क्या चांस है? तो फैक्टोरियल 3 रिपीटेड है 3, एक ही चांस है। 2 हेड और 1 टेल आने का क्या चांस है? 3 बार अगर फेंकते हो तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 3 ही होगा। तो बिना सैंपल लिखे हुए आप बता सकते हो वो नंबर कि ये कितना बार आएगा। तो ये एक बड़ा चीज है, ठीक है, कि बिना सैंपल लिखे आप काम कर सकते हैं। देखिए अभी हम प्रोबेबिलिटी में नहीं है ना, अभी हम लोग बेसिक्स पे कर रहे हैं, अभी हम सैंपल पे काम किए। अच्छा डाई डाई पे आते हैं। अगर मान लीजिए हम एक डाई को फेंकते हैं तो सैंपल क्या बनता है हमारा? एक डाई को फेंकने पे सैंपल बनता है 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप 2 डाई फेंकिएगा तो सैंपल कितना होगा? 2 डाई फेंकने पे जल्दी बोलिए। 2 डाई फेंकने पे सैंपल
36 सिंपल है। 2 डाई फेंकने पे सैंपल आपका 36 आएगा। कौन कौन आएगा चलिए हम लिख भी देते हैं, ऐसे आप लोग को आता है क्लास 10th वगैरह में पढ़े हैं आप लोग। तो ये देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 and what 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and what 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 36 है ना। इजी, कुछ खास तो नहीं, आप भी लिख लोगे, कोई बड़ा चीज तो नहीं है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम 3 डाई को फेंकते हैं तो सैंपल कितना होगा? 216 216 होगा ना, क्लियर है? 216 चलिए ठीक है, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आएगा। अगर हम ये 216 सैंपल आपको लिखने के लिए बोल दे तो क्या आप लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको लिखना चाहिए, लेकिन आप लिख सकते हैं उसको 216 लिखा जाएगा आपसे, ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा? अरे पार्टिसिपेट करिए, आंसर्स देने में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए। एक बच्चा बोला है, हाँ कैसे शिवांगी बता पाओगे क्या, कैसे हम लिख पाएंगे? कोई आइडिया बताओ? थोड़ा सा मैसेजेस के थ्रू बात करना थोड़ा दिक्कत तो होता है। देखिए हम लोग कैसे लिख पाएंगे उस पर बात करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए अभी अगर कोई आपसे, अच्छा कितना देर लगेगा शिवांगी लिखने में इसको तुम्हारे हिसाब से, कितना टाइम लग जाएगा? 10 से 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में आपके हिसाब से आप लिख लीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए जितना देर आप हाथ चलाते रहिएगा उतना जल्दी लिखा जाएगा। करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 1 है ना, सबके आगे में लगा दो। ये जो लिखे हो ना सब में 1 लगा दो, मतलब ब्रैकेट पूरा ये वाला हट के ऐसे हो जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसे हट के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 सब में लगा दो। ठीक है, ध्यान रखोगे आगे ही में लगाओगे। तो कितना हुआ? 36 हो गया, 36 हो गया, काउंटिंग करो, फिर 2 रख दो, फिर 36, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, फिर 5, फिर 6, 36 इंटू 6 लिखा गया। अब लिखा जाएगा, आसान ना, कुछ नहीं करना, जो पुराना फॉर्मेट था उसमें सब में आगे में 1। आप सबके पीछे भी 1 रख सकते हो, लेकिन एक ट्रैक पे चलोगे। अगर सबके पीछे 1 रखे तो 2 भी सबके पीछे में जाएगा, 3 भी सबके पीछे में जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 आगे में रख दिए 2 उधर पीछे रख दिए, ऐसा नहीं। अगर आप 1 लिख रहे हो तो सब में आगे, या 1 लिख रहे हो तो सब में पीछे, फिर 2 को अकॉर्डिंगली करना। अगर 1 को तुम यहाँ पीछे लिखे हो तो 2 भी पीछे में लिखाएगा सारे, तब आराम से 216 आप कर लोगे। अगर मान लो 4 डाई को फेंकते हो तो कितना होगा सर? 1296, 1296, क्या इसको लिख पाओगे?
देखिए सवाल ये नहीं कि हम लिखेंगे या आप लिखिएगा, लिख पाइएगा अगर लिखने के लिए मिल जाए कि ठीक है आप लिखो, टाइम लिमिट नहीं है आपके पास, आराम से लिखो। तो 1296 आप लिख पाओगे? और कैसे लिखोगे? देयर आर टू मेथड्स, दो तरीका है उसके लिखने का। एक, ये 1 वाला तुम देख रहे हो ना, ये 3 वाला 216 बन जाएगा। बात समझोगे? दो तरीके से लिख सकते हो। देखो ये आपको इस तरह से जब 1 1 सब में लगाओगे तो 216 हो जाएगा। फिर से क्या करोगे, फिर 1 सबके आगे हम दे दो, तो एक बार दी तो 216 हो गया, ये 216 है। फिर जब 2 लगाओगे तो फिर 216। ये तो दूसरा एक और तरीका है। एक तरीका और क्या है, जैसे यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, हम ये इस पे बात नहीं कर रहे, ये जो है ना इस पे बात नहीं कर रहे, ये सब पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये सब पे बात नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ऐसे लगा दो 1 1, इसमें लगा दो, मतलब 1 1 1 1 ऐसे लगा दो। अब ऐसे ये 1 2 है तो 1 और 1, अब ये 1 3 है तो 1 और 1, मतलब ये वाले को ना सारे में दे दो 36, फिर 1 2 को दे दो सारे में, फिर 1 3 को दे दो सारे में। देखिए लिखना नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, वो एक आइडिया होना चाहिए आपको कि कैसे काम कर रहा है ये। लेकिन कभी लिखने का मौका हम लोग को मिलेगा नहीं, हम और भी कई तरीका निकाल लेंगे, ठीक है, जो आसानी से हमारा काम कर देगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखाता है, अगर इसको लिखना हो तो ये कैसे लिखाएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं वो 1296 लिखा जाएगा। आप चाहो तो ये 36 को लिख लो और उसके फिर 1 1 सब में देते जाओ, 36 हो जाएगा। फिर 1 2 सब में दो, फिर 36, फिर 1 3 सब में दो तो फिर 36, 1 4 दो तो फिर 36, ऐसे ऐसे करके करते जाओगे तो आपका 1296 आपका जो सैंपल है वो लिखा जाएगा। तो हम लोग अभी तक की क्लास में क्या सीखे, हम लोग सीखे सैंपल स्पेस को लिखना सीखे, कुछ फंडामेंटल। सैंपल स्पेस कितना किसको बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम आ सकता है उसी का जो कलेक्शंस करते हैं, ठीक है, सेट्स बनाते हैं उसका, उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे आप एक डाई को फेंकते हो और 1 2 3 4 5 6 के आने का संभावना है, चांसेस है, तो उसका जो उस सेट को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वही हमारा सैंपल स्पेस होता है। तो 2 डाई को करते हो तो फिर जोड़ा में आएगा, तो जोड़ा में आएगा तो 36 होगा, 3 को करो तो 216 हो जाएगा सैंपल, 4 को करो तो 1296 हो जाएगा। तो हम लोग सीख गए कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली हम लोग कॉइन में भी सीखे कि अगर आप सिंगल कॉइन फेंकते हो तो आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसको कलेक्ट की तो वो सैंपल हो गया। सिमिलरली अगर आप 2 कॉइन को फेंकते हो तो एच 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 टी टी एच एच टी टी आएगा, एंड 3 कॉइन को फेंकते हो तो एच 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 टी फिर एस टी एच, इस तरह से करोगे तो 8 आएगा। और उसका हम एक शॉर्टकट भी आपको सिखाएं कि अगर आपको कोई खास तरह का इवेंट चाहिए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जरूरत नहीं उसके लिए सैंपल लिखना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सैंपल तो आपको पता होगा, और अगर आपको इवेंट का डिमांड कर रहा है तो आप सिर्फ उस इवेंट को लिख के दिखा सकते हो कि ये इवेंट इतना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले इसमें आते हैं। ओके, अभी एक मैसेज आया कि एनसीईआरटी सब स्टार्ट कर दे, इसका क्या मतलब था? अरे बाबू प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, ये 12th में आता है, हम आपको कोई कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ा रहे हैं, बेस बता रहे हैं, बेस फंडामेंटल बता रहे हैं इसका। आप बहुत सारा चीज लिखते हो, कैसे लिखते हो, कैसे लिखाता है। अब कौन बच्चा भेजा वो तो नाम हम नहीं लिए, लेकिन ठीक है, नाम नहीं लिए, लेकिन फिर भी इसका कोई मतलब हमको समझ में नहीं आया कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दे, इसका क्या मतलब था? ओके, चलिए हम लोग अब बात करते हैं इवेंट प्रो पर। ठीक है, लिखिएगा, इवेंट के बारे में एक सिंगल लाइन लिख लीजिए। इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस,
सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए मान लीजिए आप सपोज करिए एक सैंपल ले लीजिए, सपोज करिए कि 1 2 3 4 5 6 एक सैंपल है। अब एक कलेक्शन करिए आप 1 2 3 का, या फिर आप 2 3 ले लीजिए, या फिर आप सपोज करिए 1 3 5 ले लीजिए ऑड नंबर, या हो जाता है आप प्राइम नंबर ले लीजिए। देखिए ये प्राइम है, ये ऑड है, ठीक है, इसके बारे में कुछ खास बोल नहीं सकते, ये कुछ है कुछ है, ठीक है। 2 4 6 मान लीजिए इवन का कलेक्शन है। तो ये जो भी आप कलेक्शन कर रहे हैं ना वो सारा क्या है, इवेंट है। तो इवेंट कितना होता है, इवेंट का सिंपल सा कंसेप्ट है सबसेट ऑफ सैंपल, ठीक है। तो अगर इसके सबसेट को लिखेंगे तो एक आएगा 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये किस तरह का इवेंट होता है, इम्पॉसिबल। और अच्छा, एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो अगर मान लीजिए कि यही आ गया तो इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। हम क्या लिखे, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो एक बात तो समझ में आ गया कि कई इवेंट पॉसिबल है अलग अलग कंडीशन के लिए। जैसे आपसे इवन नंबर को कलेक्ट करने के लिए बोला तो आप ऐसे कर लोगे, प्राइम नंबर को कलेक्ट करने बोला इसमें तो आप ऐसे कर लोगे, ऑड नंबर को बोलेगा तो आप ऐसे कलेक्ट कर लोगे। अगर देखा जाए तो इसका एक सबसेट ये भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। कभी वर्ड वर्ड आ गया तो आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा आ गया तो उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इवेंट बस यही होता है, इवेंट में कुछ खास है नहीं। हम लोग अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में। थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी है बॉडी में पहुंचने का, तो जल्दी ही पहुंच जाइए। मेरे को पता है ये सब चीज आप छठे सातवें से पढ़ लें, और बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों का, बहुत जानते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कितना जानते हैं, ठीक है। वर्ड को समझिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड का खेल बहुत होगा। तो वर्ड अगर आप प्रॉपर नहीं समझ पाइएगा तो फिर गलती हो जाएगा आपसे। प्रोबेबिलिटी का हम बहुत सिंपल पोजीशन में चलते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम जो निकालते हैं वो किसी इवेंट का निकालते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि एक डाई को अगर आप रोल करते हो, फेंकते हो, तो डाई के पास है क्या, 1 2 3 4 5 6 है, ये तो इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो आपसे पूछा कि बताइए इवन आने का क्या चांस है, यानी आप डिमांड ये कर रहे हो कि 2 या 4 या 6 आने का क्या चांस है। तो जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं वो किसी इवेंट का निकालते हैं। मतलब इवन का आने का क्या चांस है या इवन नंबर आने का क्या चांस है अगर हम किसी डाई को रोल करते हैं या डाई को फेंकते हैं। तो यानी किसी इवेंट का प्रोबेब निकालते हैं तो फॉर्मूला है NE बाई NS। प्रोबेब ऑफ इवेंट इज इक्वल टू NE बाई NS, ठीक है। उसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस। ये सब नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आपको बस इतने समझना है, फेवरेबल टू एन इवेंट E बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, चलिए इसमें एक कंसेप्ट हम आपके लिए और कर देते हैं छोटा सा। जनरली आप सुनिएगा कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 से ज्यादा किसी का नहीं होता, आप सुने होंगे, जब किसी का भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होता। चलिए हम इसे प्रूफ कर देते हैं आपके लिए कि वो 1 तक ही क्यों होता है। चलिए स्टार्ट कर दें, मिटाएं इसको, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है। समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे कोई भी इवेंट जो होता है, जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से 1 के बीच में आता है।
अच्छा, कोई भी इवेंट जो होता है, इवेंट क्या होता है? इवेंट जो है देखा जाए तो एक तरह से सबसेट है किसका? सैंपल का। ये होता है ना, सबसेट है, ध्यान देगा। तो हमारा इवेंट क्या क्या हो सकता है? हमारा इवेंट हो सकता है कि कुछ ना हो। देखिए, आप में इवेंट कहां से कहां लाई कर सकता है? जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे कि अगर 1 2 3 4 5 6 है और इवेंट क्या होता है? इवेंट है सबसेट ऑफ सैंपल। तो सबसेट अगर मान ली कि वो जो सेट है उसका सबसेट होगा, तो कभी ना कभी इसका जब सबसेट लिखेगा तो 5 ही लिखेगा, यानी कि आपका इवेंट 5 भी हो सकता है। जैसे हम आपको यहाँ पे बोले मोर देन 6 लीजिए एलिमेंट, तो मोर देन 6 एलिमेंट तो है ही नहीं। तो आपसे हम बोले कि एक ऐसा इवेंट तैयार करो जिसमें 6 से ज्यादा हो। जैसे हम आपको बोले कि आप इवेंट तैयार करो, तो आप 2 4 6 लिख दिए। आपको बोले 6 से ज्यादा तैयार करो, 6 से ज्यादा लिखो, तो 6 से ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। आपसे बोले कि 7 से कम लिखो, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 और 6 लिखोगे। तो एग्जैक्टली इवेंट आपका 5 हो सकता है। और देखिए, ये जो सिंबल है वो आप सबसेट के लिए यूज करते हो। अब हम लोग क्या करें कि हम इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से, नंबर ऑफ 5। जैसे ही इन लोग ये काउंटिंग होता है, काउंटिंग होता है तो मतलब वो जो सबसेट है इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। अरे ये काउंटिंग हो रहा है, गिनती में आ गया, और एन ई और ये एन एस। देखिए, इसे इंपॉर्टेंट लाइन जो था ना वो ये वाला था, ये आपको समझ में आना चाहिए ये कैसे लिखे। तो आपका इवेंट जो है सैंपल भी हो सकता है और आपका इवेंट 5 भी हो सकता है। तो हम इवेंट को ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम दो तीनों में मान लेंगे एन लगा दिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, इसका मतलब कि 0 हो गया। नंबर ऑफ ई कर लीजिए और नंबर ऑफ एस कर लीजिए, एनएस से आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए, कई प्रूविंग इतना सिंपल होता है कि देखिए प्रूविंग कितना सिंपल है। तो 0 बाई एन एस 0, एनी बाई एन एस लिखे थे हम ऊपर में, प्रोबेब ऑफ ई एंड दिस इक्वल टू 1 आ गया। क्या आपका प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में नहीं करता? नोट करना तो कर सकता है, तो हटाएंगे। मतलब आपको जानना चाहिए। ऐसे तो मैक्सिमम बच्चों को पता है कि हाँ, जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच लाई करता है, बट कैसे होता है कभी एक्सप्लेन करने का अगर ये हो गया तो आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से आता है। ओके, एक कंसेप्ट आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। बहुत मिलता है ये वर्ड जो है, बहुत ज्यादा मिलता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स स्टडी वगैरह ऐसे ऑफलाइन पढ़ाने में जो मजा है ना, प्रोबेबिलिटी हुआ, परम्यूटेशन हुआ, उसका एक अलग मजा है। लिखिएगा इसके बाद इसके बारे में क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। मिटाते हैं इसको। देखिए, थ्योरी नहीं, बस थ्योरी खत्म पे मुश्किल से 5 से 10 मिनट का थ्योरी और बचा हुआ है। फिर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा, सारा कंसेप्ट क्वेश्चन से ही हम लोग बनाएंगे। देखिए, अगला टर्म से इक्वली लाइकली इवेंट्स। देखिए, इसके बाद 2 और मोर इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, 2 और मोर इवेंट are said to be equally likely if they have the if they have the same chances of occurrence। देखिए, आप किसी अगर मान ली कॉइन को फेंकते हैं तो हेड के आने का उतना ही चांस है जितना टेल का आने का चांस है।
सही है ना, इसी को हम लोग इक्वली लाइकली बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे हैव द सेम चांसेस ऑफ ऑकरेंस। जैसे आप किसी डाई को, ये वर्ड बहुत मिलता है, जैसे आप किसी डाई को फेंकते हो तो 1 2 3 4 5 6 सभी के आने का इक्वल चांस है। लूडो वगैरह आप खेलते हो, ऐसे थोड़ी कि 1 नहीं आएगा, मेरे को पता है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं। अच्छा कुछ लोग क्या, लूडो में जो होता है वो अलग टाइप का होता है, उसमें जो नंबर्स चाहते हैं वो आ जाता है, ठीक है, तो एक अलग मामला है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप जिस डाई से फेंक रहे हैं वो अनबायस्ड, सॉरी बायस्ड है। जो डाई आप से फेंक रहे हैं वो बायस्ड है, तो वो इक्वली लाइकली का एग्जांपल्स नहीं आएगा। ठीक है, आप किसी डाई को अगर आप फेंकते हो और जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जैसे आप रिजल्ट आ गया, मान लीजिए 5 आ गया, ठीक है, तो जब तक रिजल्ट ना आ जाए सारे के आने के चांसेस सेम है रिजल्ट आने से पहले तक। तो जो आने से पहले तक है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपने किसी डाई को फेंका, समझिएगा, किसी डाई को आप फेंका और आपका 1 आ गया। बाय द वे 1 के नीचे क्या आता है, 1 के पीछे में क्या है, डाई के ऊपर में अगर टॉप पे 1 आ गया तो उसके नीचे में क्या है, 6। 2 के नीचे में क्या है, राशि खूब लूडो खेली है ना। अच्छा, और देखिए सिंपल है, बचा नहीं, अब 3 के पीछे बोल दें तो बता ही देगा बच्चा लोग। एक्चुअली देखिए जो अपर एंड लोअर है ना, दोनों मिलके 7 होता है। अब बता दीजिएगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट, नहीं आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जमाने से लूडो खेल रहे हैं लेकिन बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, और कई लोगों को ध्यान है कि जैसे आप 3 फेंकते हैं तो 3 अगर टॉप पे आया ना तो उसके बॉटम में 4 होगा। 3 + 4 7, टॉप पे 2 आया तो बॉटम में 5 होगा, टॉप पे 1 आया तो बॉटम में 6 होगा, तो 1 और 6 7। खैर ये तो अलग बात है। अब जैसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए, हम बायस्ड कैसे बनता है कोई भी डाई, वो हम बता रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 1 आए, ये हर नंबर का अलग इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे 6 बहुत प्यारा है लूडो में, क्योंकि कई बार 6 से बहुत परेशानी भी होता है। तो हर नंबर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी कोई चाहता है कि मेरा 1 आए, तो वो क्या करेगा मालूम है, जो 6 है ना उसमें वेट बढ़ा देगा उसके नीचे का। अगर बायस डाई कैसे बनाया जाएगा, बायस डाई बनाने का तरीका है, कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बोलता अच्छा ये तरीका है, ठीक है। बायस डाई का क्या तरीका है कि जो अगर आप 1 लाना चाहते हो, ठीक है, तो 1 का वेट हल्का कर दो या 6 का वेट बढ़ा दो। तो 6 पे जब वेट बढ़ेगा ना, तो जब आप फेंकोगे ना, तो जिधर तो जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऊपर से नीचे, ग्रेविटेशन। तो ड्यू टू ग्रेविटेशन आप देखोगे वो जाके वेट के कारण वहीं पे जाके स्थिर हो जाता है। तो जो आप लोग का जो बायस डाई हो जाता है ना, आप देखते हो खेलते खेलते, वो वही होता है। एक तरफ देखोगे हल्का 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 ये हो गया है, देखो जो हो जाता है, हल्का हल्का रगड़ाया जाता है, ठीक है, तभी ना कोई स्पेशल नंबर आता है बार बार। अच्छा एक तो बोला वेट, वेट कैसे हल्का होता है, मतलब बड़ा इंटरेस्ट है नहीं। कल बोल रही थी कि नहीं नहीं हम नहीं छोड़ो हटाओ, आज का ही बात करते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं, तो मतलब जैसे ये कंपनी वाले जैसे करते हैं, कभी कभी देखिएगा कि आपके घर डाई है और बार बार एक स्पेशल नंबर आ रहा है, बार 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 बार। इसका मतलब है कि वो नंबर इसलिए बार बार आ जाता है तो उसके पीछे वाले में उसका वेट ज्यादा पड़ेगा, इक्वल वेट नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब बनता है वो सिस्टमेटिक बनता है ना, पूरा मशीन से बनता है, सिस्टम से बनता है, वो तरीके से बनता है। ठीक है, कभी कभी क्या हुआ कि उधर थोड़ा सा लेयर बढ़ गया, हल्का सा लेयर ज्यादा हो गया, तो हल्का सा लेयर ज्यादा हो गया तो अब इक्वल नहीं रहा, एक तरफ बढ़ गया, एक तरफ बढ़ गया तो फिर। अच्छा एक सवाल है मेरे दिमाग में, चलिए इस पे बात करते हैं। बहुत बेसिक्स बात है और आप लोग जानते हैं, तो जैसे मान लिया आप किसी डाई को फेंके और हम आपसे बोले कि 2 के आने का चांसेस क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी 2 के आने का, क्या बोलेगा, बोलिए। 1/6। बड़ा बहुत सिंपल सा सवाल है, सभी लोग हम चाहेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट करें इस क्वेश्चन में। अब इसे 1/6 बच्चों ने आंसर देना चालू किया है। अब इसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए किसी डाई को फेंकते हैं और हम आपसे बोले कि 3 के आने का चांस क्या था, बोलते हो 1/6। अच्छा ये 1/6 आप बोलते कैसे हो, मतलब क्या लॉजिक रहता है। हाँ मतलब वो लॉजिक क्या है, ठीक है 1/6 बोल देते हो, ठीक है, बचपन में हमको एबीसीडी पढ़ा दिया गया था
और कभी नहीं बताया गया कि ए पहले क्यों आता है, बी उसके बाद क्यों आता है, ये सब बताया नहीं गया। और हम लोग भी मान लिए और हम लोग भी मार-पीट के बच्चों को वही पढ़ाते हैं, ठीक है? और आगे भी वही वैसे ही चलेगा। तो कुछ चीज़ को मानना पड़ता है ना? तो लेकिन फिलहाल क्या यहाँ पे हम लोग मान लें या फिर कोई लॉजिक है इसके अंदर? मतलब जो लोगों ने बताया होगा, कुछ तो सोचा होगा ना? कोई बता सकता है क्या? अच्छा, कोई आइडिया? जैसे मान लीजिए देखिए आप लोग जैसे बच्चा लोग बोलता है ना कि ठीक है जल्दी-जल्दी पढ़ाइए, एनसीईआरटी कर दीजिए ये वो। आप समझिए बहुत छोटा-छोटा बात है जहाँ पे आप बढ़ गए हैं, एबीसीडी की तरह। आपको बता दिया कि ये होता है। देखिए आप जा इतना देर में तो आपका 10th खत्म हो जाता है, जितना देर हम लेक्चर डाल दिए। 1 सवा घंटे का तो लेक्चर ही है आपके 10th का। नहीं, नहीं वो फ़ॉर्मूला ठीक है फेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ इवेंट दैट इज़ 1/6 ये तो हम बताए ना आपको कि फ़ॉर्मूला होता है। या तो ये आप बुक बताया आपको। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि 1/6 क्यों लिखते हैं? देखिए हुआ क्या, कहानी क्या है बता रहे हैं। अब इस बात पे जैसे अभी कोरोना काल है, तो आप ये देखें कि जैसे ही मालूम पड़ा डिटेक्ट हुआ कि हाँ, कोरोना नाम का कोई बीमारी है, पता चला दुनिया को। तो ऐसा हुआ कि कोई आया कंपनी 2 महीने में बोला, "अरे यार मेरे पास दवा है।" और कई बाबा लोग घूमते हैं जड़ी-बूटी भी लेके, ठीक है? आइए और खाइए और जाइए। कहाँ जाइएगा पता नहीं, लेकिन जाइए, ठीक है? तो ऐसा हुआ नहीं। मतलब ये बीमारी डिटेक्ट कब हो गया भाई? बहुत पहले, मतलब अब साल हो जाएगा। मतलब चाइना में इस टाइम ये बीमारी फैल गया था। चाइना में इस टाइम फैल गया था। ठीक है, हम लोग मार्च-वार्च से हम लोग ग्रसित हुए, फरवरी-वरवरी से। लेकिन चाइना में 3 महीना पहले से ठीक है? लेकिन चाइना ऐसा भी कंट्री इसका दवा प्रॉपर मतलब निकाल लिया होगा लेकिन हम लोगों को तो नहीं बताया अभी तक। पहले बात समझिएगा, हम लोगों को तो ये बताया नहीं। तो कहानी क्या है, समझिएगा, कई रिसर्च चल रहा है, कई रिसर्च चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। मतलब पहली बार हम लोग वो सब चीज़ पे ध्यान दे रहा है, अच्छा तीसरा ट्रायल चल रहा है। हम लोग थोड़ा इंटरेस्टेड है। अरे! बाकी तो कितना दवा आया, कितना बीमारी आया, ध्यान नहीं दिया लोग। लेकिन इसमें ध्यान दे रहे हैं भाई थर्ड ट्रायल है, इसके बाद लगता है कि आ जाएगा मार्केट में, ठीक है? तो मतलब सालों-साल ट्रायल चल रहा है दवा का और अभी भी आम इंसान के पास पहुँचने में दवा में काफ़ी टाइम है, ठीक है? 2-3 महीना तो अभी मार्केट में आने में लगेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? उसमें भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बनाएगा, अकॉर्डिंगली फिर वो काम करेगा। तो एक आम इंसान के पास पहुँचने में अभी भी काफ़ी टाइम है। तो खैर वो एक अलग बात। लेकिन आप ये समझ और उसके बाद क्या हुआ कि वो नोट करना चालू किया कि 1 कितनी बार आया, ठीक है? 2 कितनी बार आएगा? बेटा बाहर पढ़ लो। एलिज़ा अब नहीं जाएगा आप लोगों को ऐप पे। लाइव जिसको करना है करिएगा, जिसको नहीं लाइव करना है आराम करिएगा, ठीक है? बहुत दिक्कत वाला बात होगा तभी सिर्फ उस बच्चे को वीडियो देंगे, ठीक है? और ऐसे नहीं देंगे। अब देखिए ये बोलना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए उसके जैसे मान लीजिए कि हम किसी डाई को 10 बार फेंक रहे हैं, समझिएगा और उसको कॉपी पे लिख रहे हैं। हम पहली बार में क्या आया वो लिखें, दूसरी बार में क्या आया, तीसरी बार में क्या आया, ऐसे 10 बार लिखें। 10 बार लिखे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है 4 बार 1 आ जाए, पॉसिबल है ना? इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ? आप लोग बोलते हो इक्वल चांस है जो भी। तो अगर 10 बार अगर मान लिया हम 12 बार फेंकते तो सब 2-2 बार आना चाहिए। मानते हैं इस बात को आप? अगर हम किसी डाई को 12 बार फेंकेंगे तो 1 2 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा और 6 भी 2 बार आएगा। इस बात से सहमत है आप? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए।
हाँ राशि, कौन सा डाई फेंक रही हो, हमको भी जानना है। अगर आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कम करिएगा तो शायद नहीं, हो सकता है कि कोई नंबर 4 बार आ जाए, कोई नंबर 5 बार आ जाए और कोई नंबर आए ही नहीं, ऐसा ही पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, इसी एक्सपेरिमेंट को अनंत तक बढ़ा देते हैं, अनंत तक। मतलब हमारा काम है सुबह उठे और एक डाई को लिए और फेंकना चालू और कॉपी में लिखना चालू, फेंकते रहे फेंकते रहे फेंकते रहे, साल 2 साल 3 साल अनंत काल तक फेंकते रहे। उसका जब काउंटिंग किया गया, उसका जब हम लोग काउंट किए तो देखा गया कि सब इक्वल ही टाइम आया हुआ है। अब मान रहे हैं आप, जब किसी चीज को हजारों बार फेंकेगा ना, लाखों बार फेंकेगा, तो फिर आप देखिएगा कि 1 2 3 4 सब लगभग लगभग बराबर ही आया है। मतलब हो सकता है किसी किसी में बहुत जो डिफरेंसेस होगा, माइनर डिफरेंसेस होगा, बहुत माइनर होगा। इस बात से सहमत है? ऐसा होगा। अब फेंकते फेंकते वो बायस्ड हो जाए डाई तो अलग बात है, तो फिर हम लोग डाई को बदले हैं। ऐसे क्रिकेट मैच में हम लोग बॉल को बदलते हैं, बायस्ड होने नहीं देना है, ठीक है। तो इस बात से सहमत है आप? तो मालूम पड़ा कि हर इवेंट का जो आने का जो प्रोबेबिलिटी देखा गया सेम हो गया। 1 के आने का उतना ही प्रोबेबिलिटी दिखा, या उतना ही चांसेस दिखा जितना 2 का था। 3 का भी उतना ही चांस है जितना 4 का था, तो सारे का सेम चांसेस। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि 1 के आने का चांस 1/6, 2 के आने का चांस भी 1/6, इसे लिखते हैं। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर कम में आप करिएगा तो नहीं पॉसिबल, कम में गड़बड़ हो सकता है। कम में जरूरी है कि सब बराबर बराबर। बेसिक बात समझ में आया कि क्यों 1/6 लिखा जाता है? नहीं समझ में आया तो जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं आगे भी लिखते रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे कि क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आया होगा। और टाइम है ना अभी 1:08 हो गया, इतना जल्दी हो गया। कुछ क्वेश्चन बनाने का मूड था तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाए क्या, हल्का फुल्का। देखिए बहुत कम थ्योरीज था, हम चाहते तो उस थ्योरी को 5 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, ठीक है। मतलब कोई ज्यादा थ्योरीज नहीं था। हम लोग बोल सकते थे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, हम लोग बोल सकते थे तुरंत सैंपल स्पेस के बारे में, इवेंट के बारे में तुरंत बात करके खत्म कर देते हैं। लेकिन इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में बस यही 3-4 तो बात की और बहुत जल्दी जल्दी बात करके खत्म कर देते। लेकिन इसको समझाना डिटेल में जरूरी था, क्योंकि हम बार बार बोले 10% वेटेज बहुत होता है किसी एग्जाम्स में। अगर हम 11 को सोच के पढ़ा ही नहीं रहे, हम 12 को सोच के पढ़ा रहे, ताकि जहां पे आप इसको एंड करिएगा 12 वहीं से स्टार्ट होगा, ये जान लीजिए। अब इसे मान लीजिए सपोज करिए कि क्वेश्चन है कि 2 कॉइन है, मान लीजिए 2 कॉइन है तो सैंपल इसका सही होगा। 2 हेड आने का क्या चांस है बताइए तो? गेटिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप 2 कॉइन को फेंकते हो तो आपको ये मिलेगा। तो पहला सवाल है बताइए गेटिंग 2 हेड्स कितना होगा, बोलिए प्रोबेबिलिटी बोलिए। गेटिंग 2 हेड्स 1/4। अच्छा बताइए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, बोलिए एक हेड कम से कम आने का चांस 3/, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कौन कौन सा होगा? एक हेड कम से कम, 1 2 और 3। अच्छा बताइए एटमोस्ट 1 हेड, इसका आंसर क्या होगा? एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम आपको 1 हेड चाहिए, मैक्सिमम। तो मतलब एक हेड भी हो सकता है और 9 हेड भी हो सकता है। तो देखिए एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड में देखिए कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3/, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लीजिए हम अगर 3 डाई को फेंकते हैं, सपोज करिए 3 डाई को फेंकते हैं, तो सैंपल क्या बनेगा? H H H H H T H T H T H H, okay, and then what? T T T T T H T H T and H T T. This is sample.
एक हिट आने का चांस बताइए जल्दी से, एक हिट आने का चांस क्या है इसमें? एक हेड आने का चांस। ऐसे जानते हैं हम लोग इतना मेहनत नहीं करते, हम ऐसे लिखते हैं सीधे फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 यानी कि 3। एक हेड 3 में, देखिए एक हेड कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा और यहां मिलेगा, तो राइट आंसर होगा 3/4। दो टेल आने का क्या चांस है? दो टेल आने का चांस, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ, 3/8 होगा। दो टेल आने का क्या चांस है? दो टेल, सेम आंसर। दो टेल, जैसे दो टेल मिलाना, एक हेड लिख दो, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 यानी कि 3। ये वाला कि तुम कर लिया ना तो बहुत जल्दी काम होगा। तो फिर से 3/8। बताओ, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड बोलो, कम से कम एक हेड चाहिए। तो देखो ये होगा, ये होगा, ये होगा 3, कम से कम एक हेड चाहिए, तो ये और ये 6, कम से कम एक हेड चाहिए तो ये भी होगा, तो राइट आंसर होगा 7/8। बताइए, एटमोस्ट 2 टेल, बोलिए क्या होगा? एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल मतलब मैक्सिमम आपको 2 टेल चाहिए, तो मैक्सिमम 2 टेल चाहिए, तो देखिए ना, एटमोस्ट 2 टेल, तो 2 टेल वाला 1 2 3, फिर एक टेल वाला 4 5 और 6, और नो टेल वाला, तो राइट आंसर होगा 7/8। तो उम्मीद करते हैं आप ये आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाएगा, ये सब बहुत बेसिक चीज है। चलिए अगले दिन ये आप लोगों को समझ में आएगा कि आप कितना बात समझे हैं, और जब क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो फिर आप कैसे आंसर्स करते हैं वो देखने वाला बात होगा। और ये थोड़ा बड़ा जाएगा, 7-8 क्लासेस जाएगा, ऐसे करने को 2 क्लास में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन बेस बना लीजिए, फिर दोबारा बेस बनाने का मौका नहीं मिलेगा। 12th में फिर उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होता है उसका। अब देखिए मान लीजिए कि सिंपल है, बताइएगा, कोई डाई है उसको हम फेंक रहे हैं, तो डाई है तो सैंपल ही आएगा। A die is tossed once. What is the probability of getting the number 4? बताइए 4 आने का क्या चांस है? 1/6। बताइएगा इवन नंबर आने का क्या चांस है इसमें? इवन नंबर, काटिए काटिए मत, काटने वाला काम बाद में कर लीजिएगा, अभी ऐसे बताइए क्योंकि हमको समझ में आए। 3/6। अच्छा बताइए, ए नंबर लेस देन 5, बोलिए, ए नंबर लेस देन 5, बोलिए क्या होगा? ए नंबर लेस देन 5, 5 से कम नंबर चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, आंसर कितना हो जाएगा? 4/6। बताइए ए नंबर, काटिए मत काटिए मत, काटिएगा एग्जाम में, अभी मत काटिए, अभी हमको पता चलना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है। ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा क्या होगा? ये दोनों नंबर, राइट आंसर होगा 2/6। ए नंबर लेस देन 8, ए नंबर लेस देन 8, नंबर लेस देन 8 लोगे तो सब 6 आएगा, दैट इज 6/6। बताइएगा, गेटिंग अ 2 और अ 3, गेटिंग अ 2 और अ 3 कितना होगा बोलिए? 2 और 2 या 3, 2 या 3, तो ये मिलेगा, इवेंट कितना होगा? या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए, तो 2 इवेंट होगा, तो राइट आंसर होगा 2/6। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, देखिए बहुत फंडामेंटल लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, और हम आपको बता रहे हैं कि बहुत आगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए पहले थोड़ा सा और काम कर लें। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 लिखाया गया 5 1 5 2
5354 5556 61 62 63 64 65 एंड 66। ये देखिए नया सैंपल बात है, जब हम दो डाई को फेंकते हैं यही सैंपल बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बताइएगा डबलेट आने का क्या चांस है? डबलेट तो ऑफकोर्स देखिए डबलेट ये वाला होगा, सिक्स बाई 36। बताइएगा एन इवन नंबर एज द सम, बताइए क्या होगा? एन इवन नंबर एज द सम, जोड़ने पे इवन आना चाहिए, तो यहां इवन आएगा 1 और 1 2, यहां देखिए 1 और 2, ये देखिए 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, एक एक छोड़ के आ रहा है, एक एक छोड़ के। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 18/36। बताइएगा ए प्राइम नंबर, ये बताइए तो, ए प्राइम नंबर एज द सम, ये बताइए। ए प्राइम नंबर एज द सम, आराम से तो मरमड़ाइएगा नहीं। ए प्राइम नंबर एज द सम, निकाल नहीं पा रहे आप लोग? देखिए आप ऐसे निकालिए, प्राइम जोड़िए पहले कितना, यहाँ प्राइम है 1 1 2, प्राइम नंबर एज द सम है 2, फिर देखिए यहाँ पे ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, मतलब 4 मिल रहा है आपको। दो मिला, दो मिला, दो मिला, जोड़ी दो, राइट आंसर कितना रहेगा? 15/36। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। अब बताइए तो अगला, ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, बताइए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। देखिए डाटा थोड़ा बड़ा है तो काम बढ़ गया, नहीं जब तो डाटा छोटा छोटा आ रहा था आराम से कर रहे थे। देखिए जब भी परेशान करेगा नंबर करेगा, डाई वही परेशान नहीं करता, डाई का बहुत शॉर्टकट है, नंबर का कम शॉर्टकट है, तो नंबर थोड़ा सा परेशान करता है। ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, देखिए इसी फॉर्मेट से निकालिए बेहतर होगा। हाँ देखिए यहाँ पे एक मिलेगा ये वाला, ये मिलेगा एक एक, फिर आपको मिलेगा ये, मतलब यहाँ 2 आ रहा है, फिर यहाँ भाई एक मिलेगा ये 3, फिर आइए आप ये 2 6 हो गया, और नहीं मिलेगा 2 मिलेगा, फिर आइए देखिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 5 होगा, नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6 7 है 8 है 9, ये मिलेगा, फिर आइए ये मिलेगा 1, और ये मिलेगा 9, ये भी हो गया 2, 1 2, ये भी 2 ही होगा, ये देखो कितना आ रहा है, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 10 है 11 है, यहाँ भी 2 ही मिल रहा है, सब में 2, 12/30। काम थोड़ा मेहनत है इसमें, नहीं ये बताइए तो, ए टोटल ऑफ, अगला है ए टोटल ऑफ
at least 10, at least 10, मतलब जोड़ने पे कम से कम 10 मिले, at least 10, total of at least 10, 6 by 36। देखिए यहाँ देखिए, पहले ये देखिए 10 कहाँ मिल रहा है, कोई एक तो ढूंढ लीजिए, ये मिल गया 10, एक लाइन डाल दीजिए। देखिए ये देखिए, हर नंबर के साथ वही प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे लाइन डालेंगे 9 वाला मिल जाएगा पूरा, ये हो गया 10 और ये उससे ज्यादा वाला हो गया, तो एटलीस्ट 10 बोला है। ये देखिए ये एटलीस्ट 10 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 6 बाई 36। क्लियर है? एक आगे और देखते हैं इसमें, ए डबलेट ऑफ इवन नंबर 6 बाई 36, ए डबलेट, ये तो आसान है, डबलेट ऑफ इवन नंबर, ये बताओ, ये डबलेट ऑफ इवन नंबर, अरे ये वाला डबलेट ऑफ इवन नंबर, ये 1 2 और 3। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ए मल्टीपल ऑफ 2, ए मल्टीपल ऑफ 2 on one die and a multiple of 3 on the other die, ये बताओ। A multiple of 2 on one die and a multiple of 3 on the other die, ये सब डाल देते हैं। नहीं 6 by 36 करेक्ट नहीं है, 10 by 36 भी कर पड़े, और सिंपल है, 11 by 36 राइट आंसर है। देखिए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई, इसी प्रोसेस से चलिए बनाते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं कि पहला वाला 2 से हो और दूसरा वाला 3 से हो, ऐसा कोई मेंशन नहीं, पहला वाला 2 से हो और दूसरा वाला 3 से हो, ऐसा कहीं मेंशन नहीं। बोलता है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई, तो पहले वाले में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, 1 1 है, तो बोलता है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, तो भाई पहला सब में 1 है, तब तो काम ही नहीं बनेगा। अब आते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे एक ये वाला होगा 1 और एक ये वाला हो जाएगा 2, इसमें आते हैं ये वाला हो जाएगा। देखिए 3 से जा रहा है ये वाला, 2 से ये जा रहा है, ये भी हो जाएगा, 3 से जा रहा है और 2 से जा रहा है, और ये भी हो जाएगा, 3 तो आ रहा है। इसमें आते हैं, ये 1 होगा और ये आपका 2 होगा, चलिए इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि 5 है, इसमें कुछ ज्यादा मिलेगा। देखिए 3 से चल जाएगा, 2 से चल जाएगा, 3 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 2 जिससे जाना जाएगा 4, राइट आंसर है 11 बाई 36। एक और लास्ट में करें, मतलब सीख गए आप लोग, ऐसा कुछ नहीं, पहले से भी जानते थे। लास्ट है इसमें, गेटिंग अ सम लेस देन 6, गेटिंग अ सम लेस देन 6, आसान है बिल्कुल। 6 ढूंढिए, 6 ढूंढिए, 6 मिला। अब क्वेश्चन पढ़िए, गेटिंग अ सम चाहिए किसका, 6 से कम, 6 से कम में कितना होगा, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बाई 36, इजी।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, कार्ड पे हम लोग अगले दिन बात करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग कार्ड पे बात करेंगे और कई डिफरेंट क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। बेसिस क्वेश्चन तो हम लोग कर ही दिए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ये सब था। तो आज हम लोग बेसिकली क्या सीखें, आज हम लोग सीखें कि इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, ये सब के बारे में आज जाने। और बेसिक्स क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्यों 0 से 1 के बीच में लाई करता है, हम लोग बोलने को तो बोल देते हैं। अच्छा, फिर और कैसे ये सब काम करता है, तो कुछ फंडामेंटल तैयार किए आज। तो हम लोग कल, हम लोग का संडे, कल क्लास है भी, तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। कल हम लोग बात करेंगे कार्ड के ऊपर बात करेंगे और कई क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। चलेगा, 7-8 क्लास चलाएंगे इसको, 2 हफ्ता तो कम से कम चलाएंगे, काफी बेहतर क्वेश्चन कराएंगे आपको। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू।